हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आप लोगों को महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं उसको बताने जा रहा हूं। और मेरा वीडियो लगातार चल रहा है। मैं आर एस अग्रवाल से जो बुक है उसी बुक से पढ़ा रहा हूं। ये 44 तक मैं 43 तक सॉल्व कर चुका हूं। 44 को सॉल्व कराने जा रहा हूं और देखिएगा कैसे सॉल्व कराता हूं। और पहले मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद में विस्तृत रूप में आप जैसे आप लोगों को एग्जाम में आ जाने के बाद में आपको कैसे तुरंत सॉल्व करेंगे और उसके बाद में आपको विस्तृत बताता हूं। पहले शॉर्ट ट्रिक में देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक कौन कैसे है, मतलब कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बच जाए। ये ऑप्शन में कैसे समझेंगे कि कौन सा सही है। एक शेष बचना चाहिए। एक शेष मतलब आपको 8 से इस संख्या में भाग दीजिए और एक शेष बच जाएगा तो ठीक है। इसमें से पहले भाग दीजिए। 8 दूनी 16, एक बचा 19 और 8 दूनी 16। इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन 8 से भाग देंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। इसको देखते हैं। 8 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 3 39 और 8 चौक 32। ये भी नहीं हो सकता। एक शेष बचना है। इसका मतलब 3, ये क्या है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 100% यही सही होगा। ये आंसर आ गया। आप इसको कैसे देखिए, कैसे समझेंगे कि ये है कि नहीं। भाग देते हैं। 8 से भाग दीजिए। 8 चौक 32, 32 हो गया और ये 4 और 8 पंचे 40। देखिए अब यहाँ एक शेष बच गया। इसका मतलब कह रहा था एक शेष बच जाना चाहिए। एक शेष बच गया। आपका आंसर हो गया कितना, ये हो गया कितना 361। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए विस्तार रूप में कैसे सॉल्व करते हैं। इससे डिवाइड करिए। इसमें जो आपको कट जाए और एक शेष बच जाए वही आपका आंसर है। लेकिन अब विस्तार से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका 8, 9, 12, 15 ये आपका दिया गया है। इसको भाग दे दीजिए। पहले किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 2 से काटिए। 2 चौक 8 और 9 नहीं कटेगा और 6 ये कट जाएगा 15। तो इसके बाद फिर 2 से काटिए। ये 2 हो जाएगा, ये 9 होगा और ये 6 का 3 हो जाएगा और ये 15 भी नहीं कटेगा। अब 3 से काटिए। 3 से काटेंगे 2, 3, 1, 5। ये हो गया आपका फैक्टर। गुणा क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 गुणे 9, 9 चौक 36। मतलब आपको 360, ये 360 आ गया। अब एक शेष बच रहा है। एक शेष बच रहा है, आपको एक जोड़ देना है। इसका मतलब 361। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 10,000 के समीपतम। कह रहा है अगला क्वेश्चन 45 नंबर, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हुई है। पहले ऑप्शन से देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। 4 से भाग देंगे, देखिए ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 5 से देखते हैं, 5 भी, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। देखिए 4 से कट से, ये भी 4 से कट जाएगा और ये भी 4 से कट जाएगा। अब 7 से ये नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में जिस गुणा करेंगे तो लास्ट में 7 की संख्या जो आता है वो आपका 6 नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता। 7 करते हैं, कैसे कैसे करेंगे। 7 से पहले काटते हैं। इसको 7 से काटते हैं, देखते हैं कटता कि नहीं। 7 से काटिए। ऑप्शन से देखता हूं, पहले ऑप्शन से देखो उसके बाद सॉल्व कराऊंगा।
ये 7 से काटे, 7 कम 7 हो गया, 2 2 7 दूनी 14 14 और 12 में से 4 गए, 8 4 12 और 4 और 7 7 त्रिक 21, सॉरी 7 त्रिक 21 ये हो जाएगा, और 1 4 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। लेकिन ये आपका एक 10,000 के समीपतम नहीं है, ये क्या है 10,000 के समीपतम नहीं है। 6 से काट दीजिए, 6 से कट रहा है, 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 कम 6 3 2 6 पंचे 30 2 4 6 चौक 24 ये कट रहा है। लेकिन आपको समीपतम देखना है, एक है मतलब 10,000, ये सबसे कम हो रहा है, ये क्या है बहुत नीचे जा रहा है, एक 10,000 से बहुत नीचे है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है आपको। और ये 7 से कटेगा नहीं, ये 7 से नहीं कट सकता। ये देखिए 8 7 से कटिएगा, ये 9 9 9 6 7 से कटेगा कि नहीं, 7 कम 7 ये 2 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 7 चौक 28 28 1 9 7 दूनी 14 14 और 14 5 6 और 7 8 56 7 8 56 ये भी कट रहा है। 8 से कटेगा, 8 से काटते हैं 9 9 9 6 8 से काटते हैं 10,000 के समीपतम, 8 से काटते हैं 8 कम 8 1 9 8 दूनी 16 3 9 और 8 त्रिक 24 8 चौक 32 32 2 7 और 32 7 8 8 9 72 ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये 8 से नहीं कट रहा है, ये 8 से नहीं कट रहा है और ये 7 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यही ऑप्शन सही है आपका, इसका मतलब ये सही है। इसको काटेंगे सभी से कट जा रहा है और इसके 10,000 के समीपतम भी है। और इस तरह से लगाएंगे, हाँ ये इस तरह से हो गया। ऑप्शन से लगाएंगे, ऑप्शन से समझ लीजिए, ऑप्शन से भी हल हो जाएगा, ऑप्शन से पहले ही चेक करना है, ये हो गया। अब देखिए ये आपका सही है, अब इसको कैसे निकालेंगे, 4 5 6 7 8 ये दिया गया है आपका। ये एलसीएम निकालने, क्या निकालने, एलसीएम निकालते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 5 नहीं कटेगा, 2 3 6 ये 7 नहीं होगा, 2 चौक 8 फिर किससे कटेगा, 2 से, 2 कम 2 5 3 7 2 अब नहीं हो पाएगा, अब किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 40 और 7 त्रिक 21 गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 40 कर दिया और 7 त्रिक 21, इसको गुणा करेंगे तो 4 कम 4 और 4 दूनी 8 4 दूनी 8 ये इतना हुआ। अब क्या करेंगे, अब ये जो संख्या आपका दिया गया, अरे सॉरी इसको रहने दीजिए, ये आपका कितना है 7 और गुणे 2, ये 7 गुणे 7 त्रिक 21 3 है। अब ये 840 है, 840 को डिवाइड करिए, कितना 840 से डिवाइड, 10,000 में 840 से डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, एक बार जाएगा 840, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 4 गए 6 हो गया और ये 9 1 हो गया। अब 0 उतारेंगे, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 हो जाएगा, 0 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये अब आपका हो जाएगा, एक ही बार जाएगा, क्या है एक ही बार जाएगा, 840 ये हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो गया। अब इसमें कितना और जोड़ दें, कितना और जोड़ दें कि 840 हो जाए, इसमें कितना 840 होना चाहिए, इसमें कितना जोड़ दें, तो 840 में से क्या करेंगे, 840 में 760 घटा देंगे तो 0 और
14, तो 8 6 14, मतलब क्या जोड़ना है, 80 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, इसका मतलब ये जो मान दिया गया है 1000 जो 10,000 जो दिया गया है, इसमें 80 जोड़ अगर देंगे तो ये सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन रहेगा 46 देखते हैं कैसे है।